सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ बाल चरित कई विविध विधि मन मह परम उचार ऋषि आगवन कई त्रिगुणी श्री रघुवीर विवाह सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गौरी राम अभिषेक प्रसंग मुनि प्रवचन राज रस भंगा पुरवासिन कर विरह विषाद जय श्री राम लक्ष्मण संवाद। विपिन गवन के वट अनुराग सुर सरि उदरि निवास प्रियान बाल्मीक प्रभु मिलन मकान क्षेत्र कोट दिवि बस भगवान। सचिवा गवन नगर नप मरना भरता गवन प्रेम बहु भरना कही नभ क्रिया संग पुरवासी भरत गए जा प्रभु सुखराज। मुनि रघुपति बहु विधि समुदाय हे पादुकावध बुरहार भरत रहनि सुरपति सुत करणी प्रभु अरु अति भेंट मुनि भरणी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कई विराट बद जय विधि देहत दी सर्वा करनि सुति जन प्रीति मुनि प्रभु अगति सत्संग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कई दंडक वन पावन ताई गीतमय त्रिपुरी जयकार मुनि प्रभु पंचवटी गजवासा पंची सकल मुनिन गीता। मुनि लक्ष्मण उपदेश रूप शोभन काज में कीन कुरूप भग दूषण बल बहुरी बखान जिमि सब मर मुद सानन दान। दस कंदर मारिच बस कर देवी बलियो सब देख मुनि माया सीता कर हरण श्री रघुवीर विरह कछु हरण। मुनि प्रभु की क्रिया जिमिकीनी अधिक भक्त सबरी गति दीनी बहुरी विरह वरन रघुवीर जय विधि गए सरोवर तीर। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय। ओ प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसन्न मुनि सुग्रीव मिताई बालि प्राण करवा। कभी तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्तन बास रामा शैल प्रवर्तन बास। वर्णन वर्षा सरदय रूप राम रोष कविदास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय विधि कपिपति कीत पठारे सीता गोद सकल दिशियाए दिवर प्रवेश की न जयवादी कभी न बहोरी मिला संसार। सुनि सब कथा समीर कुमार नागद भय उपयोगी अपार। लंका कपि प्रवेश जिमिकीन पुनि सीतै धीरज जिमिले बन उजारि रावण ही प्रबोधि पुरदहि नाग्यो बहुरी पयोधि। आए कपि सब चर गुराई दे देही की कुशल सुनाई। सैन समेत जथा रघुवीर उदरे जाय बारिणि दिवीर मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ सेतु बांध कपि सैन जिमि उतरी सागर पार भयो वशिष्ठि वीर वर जय विधि बारि कुमार। निश्चर की जलराई वर्णि से विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल बोरुज संगार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। राम निशिचर निकर मरण विधि नाना राम राम रघुपति रावण समर बगाना राम। राम रावण बद मंदोदरि शोका राम राम राज विभीषण देवय शोका राम। राम सीता रघुपति मिलन महुरी राम राम सुरन कीन स्तुति कर जोरी राम। राम पुनि पुष्पक चढ़ी कवि न समेता राम राम
रम अवध चले प्रभु कृपा निकेता रामा। रम जय विधि राम नगर निज आए रामा। रम पायस विशद चरित सब गाए रामा। रम कैसी बहुरी राम अभिषेका रामा। रम पुरवर नतन बनी दियनेका रामा। रम कथा समस्त भूसुंड वखानी रामा। रम जो में तुम सन कही भवानी रामा। रम सुनि सब राम कथा खगना रामा। रम करत वचन मन परम उचारा रामा। रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। गयो मोर संदेह सुने वो सकल रघुपति चरित। भयो राम पद नेह तव प्रसाद वायस लिलग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम मोय भयो अति मोह प्रभु वंदन रन मौनि रखी। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। देखि चरित यति नर अनुसारी। भयो हृदय मम संशयकारी। सोई ब्रह्म अवहित करि महिमान। कीन अनुग्रह कृपा निधान। जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानै सोई। जो नहीं हो तमो अति मोहि। मिल देवता जगवन विदितो। सुनत उकी हरि कथा सुहाई। हरि विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा। कहि चेत मुनि नहीं संदेह। संत विशुद्ध मिलय परिदेहि। चित वही राम कृपा करि लेहि। राम कृपा तव दर्शन भयो। तव प्रसाद सब संशय गयो। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि विहंग बतिवानी सहित विनय अनुराग। मुर्ग गात लोचन सजल मन हर से अधिकार। श्रोता सुमति सुशील सुची कथा रसिक हरिनाथ। आयु मान अति गोप्यमति सज्जन करहि प्रकाश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले कागप सुंड पहोरी। नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधि नाथ भोज तुम मेरे। कृपा पात्र रघुनायक मेरे। तुमहि न संशय मोहन माया। मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठई मोह में सकगपति दोई। रघुपति दीन बड़ाई मोहि। तुमरि मोह कही खग साई। सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव विराज सनकादि। जे मुनि नायक आतम बारि। मोहन अंध कीन गई गई। भोजक कामन चावन जेहि। कृष्ण कीन कीन बोरा। कई कर हृदय क्रोध नहीं रहा। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ज्ञानी तापस सूर कवि। कोविद गुण आकार। कई कई लोभ विडम्बना। कीन नहीं संसार। श्रीमद्वाग्रन कीन कही। प्रभुता बधिरन खाय। रामा प्रभुता बधिरन खाय। निगलोचन के नैन सरा। तो असलागन जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गुण कृत संग पात नहीं की। फूल मान मन तजो निबे। जो बन कर के नहीं वलकाम। ममता गई कर जसनन था। मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न शोक समीर ढुलावा। चिंता सावन को नहीं खाय। हो जग जाय न व्यापी माय। कीट मनोरथ दारु शरीरा। जय न लाग धुन को वस धीरा।
सुतवित लोकई सनातीनि गे मदीन कथन मली यदव माया कर परिवार प्रबल अमित को वरने पार शिव चतुरानन जाय डेराय अपर जीव के लेके मार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम व्यापिर हो संसार महो माया कटक प्रचंड सेनापति का मादि पट दम्भ कपट पाखंड सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी झूठ न राम कृपा बिनु नाद के हूँ पद रूप सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जो माया सब जग ही नचावा जासु चरित लखिका हुन पा तुहि प्रभु भू विलास खग राजा नाच नटे वसैत समान सोई सच्चिदानंद गण रामा अज विज्ञान रूप बलराम व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अधम कीरा कुतीता समदर्शी अनवजयतीता निर्मम निराकार निर्मोह नित्य निरंजन सुख संतो प्रगति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरह विरज अविनाशी मोह कर कारण नाय रवि सन्मुख तम कबहु के जाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरो धनु किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटको सोई सोई भाव दिखावही आपुन होयन सोय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हसी रघुपति लीला उर्गारी जन जपि मोहन जन सुखकारी जे मति मलिन विषय वसकामी प्रभु पर मोह धरई स्वामी नयन दोष जाकर जब होय पीत बरन ससिका सब होय जब जय दिशि भ्रम होय खगेश लोक पश्चिम कोयौ दिने नौकारूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आपुले गोपालक ब्रह्मण ब्रह्मण विहारी कही बरस भर में त्यावा हर विषय कयस मोह निहंगा सपन उलय अज्ञान प्रसंग माया बस मति मंदय भागी हृदय चमनिका बहु विधि लागी ते सट हट बस संशय करे निज अज्ञान राम पर धरे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम काम क्रोध मद लोभ ग्रह शक्र दुख रूप देखि मिला नहीं रघुपति मूढ़ परे तम खूब निर्गुण रूप सुलभ सगुण जान नहीं को सुगम गम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय सियावर रामचंद्र बर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 विविध विधि मन मह परम उत्साह ऋषि आगवन कहे से पुनि श्री रघुबीर विवाह मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयागराज में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा कह के सुनाई। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना
राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत भी कह सुनाया। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सभी मुनियों के भय का नाश किया, फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, वह बताया। कबंध का वध करके सबरी को परम गति प्रदान की और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कथा कह सुनाई। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण करभंग। प्रभु का नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सभी दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला था, वह सब कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे, जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा भी उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी, जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर के गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा को कहकर सुनाया। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना भी कहकर सुनाया। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का
और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित हुए, आनंदित हुए और वचन कहने लगे कि गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र करते हुए देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस संदेह को अपने लिए हितकारी समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। संत विशुद्ध मिलई परिते ही चित वही राम कृपा करिजे ही। राम कृपा तब दर्शन भयहु तब प्रसाद सब संशय गयहु। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर के काकभुसुंड जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया, वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभुसुंड जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम नहीं था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह और माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी आपके यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीनी बढ़ाई मोही। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया हो, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया हो। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलित न कर दी हो। लक्ष्मी के मत से किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। गुणकृत सन्यपात नहीं केई, कौन मान मद तजो निबेही। जो बन ज्वर कही नहीं बल कावा, ममता कही कर जसन न सावा। गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर अर्थात मन की डाह, मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, यह शरीर लकड़ी है।
ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यह सब माया का परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, बलवान है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि उसके सेनापति हैं, दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं। लेकिन सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रूपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक और व्याप्य अर्थात सर्वरूप हैं, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यों तनुभूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट करने वाला, खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही मतलब जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल वह भाव भी प्रदर्शित करता है, लेकिन वह स्वयं उनमें से कोई हो ही नहीं जाता। तो हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है तो वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं, जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप,
ते किमि जानहि रघुपति ही मूड परे तमकू। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही में समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।